हेलो, I'm आकांक्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन सिंप्लीफाइड लाइफ विद साइकोलॉजी। आज का जो टॉपिक है थोड़ा मुझे भी आपसे शेयर करने में एम्बैरेसिंग लग रहा है, बट हाँ, मुझे ये कमेंट्स एक्चुअली आए हैं काफ़ी बार कि तुम्हारे जो वीडियोस हैं वो बिना काउंसलिंग सेशन लिए सिर्फ देखने से भी थोड़ा मेंटली एलिवेटेड फील करवाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसको देखने के बाद एक खुशी महसूस होती है, एक पॉजिटिव फैक्टर महसूस होता है। तो मुझे ये क्वेश्चन आया कि तुम कैसे ये चीज़ मेंटेन कर रही हो कि मतलब वीडियोस में एक वाइब्रेशन है, वीडियोस में एक पॉजिटिविटी है, मतलब प्रेजेंटेशन स्किल, कॉन्फिडेंस और स्माइल एंड ऑल, ये सब अलग है कि ठीक है मैं नॉलेज शेयर कर रही हूँ। बट मुझे जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया स्पेशली वो ये है कि क्या चलता है तुम्हारे दिमाग में या क्या है तुम्हारी अपनी थॉट प्रोसेस जिसकी वजह से वीडियोस में वो एक पावर दिखता है, वो एक जान दिखती है। वो देखने के बाद ऐसा लगता है कि जब हंसने की बात हो रही है तो हंसी आ भी रही है, आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है जैसा जनरली हम यूट्यूब में करते हैं। तो उसका सीक्रेट बताओ। मैंने इसके लिए एक्चुअली टाइम निकाला और अपने कॉफ़ी पीने के जो मेरा पर्टिकुलर टाइम होता है उसमें मैंने इस बात पे थोड़ा चिंतन किया कि ये क्या है, वजह क्या है। मतलब ठीक है, लोगों ने अलग से पूछा है तो जवाब देने के लिए कुछ तो होना चाहिए आपके पास, आप ऐसे ही हवा में नहीं कह सकते हो। और मुझे वैसे भी फुल प्रूफ चीज़ें लॉजिक और कारण के साथ, अपने रैशनल के साथ में बताना ही अच्छा लगता है। मैं खुद भी वैसे ही समझती हूँ। मुझे आप इन जनरल एक लाइन में बोल नहीं सकते कि ये ऐसा है। मेरी तरफ से ये सवाल आएगा ही क्यों, ये ऐसा क्यों है, या ये करने से क्या होता है। तो मेरा अपना जो इंक्विजिशन माइंड है, जो मेरा क्वेश्चन का एक कॉर्नर है, वो हमेशा ऑन रहता है। मुझे चीज़ों को जानना है, लाइक जड़ से जानना है, हर चीज़ का मुझे कारण जानना है। तो जब ये पूछा गया कि तुम खुद को किस तरीके से, किस फ्रेम पे रखती हो, कि तुम्हारा दिमाग कैसा काम करता है कि वीडियोस में भी वो वाइब्रेशन मिलती है, वो जॉयफुलनेस पहुंचती है, वो पॉजिटिविटी हमको भी टच करती है कहीं ना कहीं, तो उसका क्या रीज़न है। तो मैंने खंगाल के निकाला आपके लिए 3 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 जो मैं पर्सनली अपनी लाइफ में काफ़ी सालों से इसके ऊपर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, लाइफ में भीड़ कम रखो। भीड़ से क्या मतलब है आपका? मतलब एक होता है ना कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जिनको आप कनेक्शन कहते हो, जिनको आप नेटवर्क कहते हो। आपको इसको भी रिप्लाई करना है, आपको उसको भी खुश रखना है, आपको इसकी भी एक्सपेक्टेशन पूरी करनी है, आपको उसको भी समझना है, देखना है। नहीं, बेसिक चलो, बेसिक ठीक है। इस जगह पे आने के बाद आपको अपना स्पिरिचुअल माइंड ऑन करना पड़ता है। स्पिरिचुअल माइंड आपसे ये कहता है कि आप एक सोल हो, ठीक है। आपको आपके माइंड, बॉडी, सोल की नर्चरिंग खुद करनी है। वो काम मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी कई बार ये बोला है कि वो काम आपके लिए कोई और नहीं करेगा। तो अगर आपको समझ आता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ होने की वजह से आपका मेंटल पीस जो है वो पीस हो जाता है, तो मत करिए ऐसा। जो आपके बिल्कुल नियर एंड डियर हैं, लाइक आपकी फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, उनमें जो लोगों के साथ आपकी मेंटल वेवलेंथ मैच करती है। एक होता है ना, अपन 1-2 साल में समझ जाते हैं, मतलब समझने के लिए तो बंदा 1 महीने में भी समझ जाता है, बट आप जब वक्त देते हो आपके बॉन्ड्स को तो आपको ये क्लियर हो जाता है कि ये रिलेशनशिप सस्टेन करने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है या खुद का कितना सेक्रीफाइस करके मुझे पुट डाउन करना पड़ता है, ठीक है। तो लाइफ में बहुत सारे लोग, मतलब ऑफिस में सबको खुश रखना है, फ्रेंड सर्कल में सबको टाइम देना है, फैमिली में सबके लिए, आप अपने लिए फिर अकेले पड़ जाते हो। आपके पास अपने लिए कुछ नहीं बचता, आप खाली रहते हो सबको दिन भर में बांटने के बाद। ये कहानी है मेरी 2009-10 की। मतलब लिटरली पूरे दिन ऑफिस का काम चलता था, ऑफिस के कॉल्स चलते थे, घर आने के बाद जो फ्रेंड्स के कॉल मिस हो जाते थे वो चलते थे। मतलब जिनसे अगर बात नहीं हो पा रही है, जिनका फ़ोन वेटिंग पे जा रहा है, उनका भी मेरे दिमाग में बैक ऑफ माइंड में एक टेंशन चल रहा होता था। मतलब घर पे डिनर करना है या क्वालिटी टाइम देना है, ये मेरे लिए सेकेंडरी हो जाता था। तो मैं जो भी बातें आपको बताती हूँ या जो भी टिप्स मैं आपसे शेयर करती हूँ वो रहते हैं एक्चुअली मेरी अपनी लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट किए हुए टिप्स। ज़्यादातर वो बुकिश और थ्योरी नॉलेज नहीं रहता है ज़्यादातर कि इधर से लिया और आपको यहाँ ला के पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं रहता है। तो वो जो 2009-10 की मैं थी, उससे मैंने बहुत सारे लेसन्स लिए, क्योंकि मेरी लाइफ में उस वक्त मेंटल पीस नाम का चीज़ गायब था। सब कुछ था, मेंटल पीस नहीं था। धीरे धीरे मैंने चीज़ों को सीखा, इवॉल्व किया कि मेरे कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो अगर मैं बदल दूँ तो लाइफ जो है थोड़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगी, जैसा मैंने चैनल का नाम दिया सिंप्लीफाइड लाइफ।
तो सिंप्लीफाई करना है लाइफ को, और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। आप खुद भी कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, आप लोगों को लाइफ में बहुत सारे लोगों को भीड़ इकट्ठा करके रख रहे हो, वो भी आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं अपनी एक्सपेक्टेशन और अपने ओपिनियन और जजमेंट आपके ऊपर लगाकर। आप सबको जस्टिफाई करते करते एक्चुअली अपने बारे में सोचना भूल जाते हो। तो ये चीज़ नहीं करनी है। आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रिलेशनशिप जो होते हैं ना वो सर्कल्स में होते हैं, ठीक है। तो हर इंसान उसको अपने अपने हिसाब से उन सर्कल्स को मेंटेन करता है। तो आपका इनर मोस्ट सर्कल क्या है, उसके बाहर के दायरे में कौन से लोग आते हैं और उसके बाहर के दायरे में कौन से लोग आते हैं, और एक होता है आपका एक्सटर्नल सर्कल जो आपके एक्वेंटेंसेस होते हैं, जो आपको सिर्फ जानते हैं, आपका सिर्फ नाम और आपका काम जानते हैं। हर किसी को अगर सेम वैल्यू, सेम इम्पॉर्टेंस, सेम टाइम आप अगर देने लगते हो तो आप अपनी लाइफ के साथ इनजस्टिस कर रहे हो। ये मैंने अपनी लाइफ से सीखा और अपनी चीज़ों को चेंज किया। दूसरी जो चीज़ मैं करती हूँ पर्सनल अपनी लाइफ के लिए, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, दैट इज़ एक्सेप्टेंस एंड इंट्रोस्पेक्शन। मैं हमेशा अपनी लाइफ में एक इंट्रोस्पेक्शन ऑन रखती हूँ। अगर हम कहीं गए हैं, कोई एक प्रोजेक्ट लिया, हर एक चीज़ पे मेरा इंट्रोस्पेक्शन हमेशा ऑन रहता है। मतलब किसी से मिलने के बाद मेरी फीलिंग कैसी है, मेरा इनपुट कैसा था, कोई एक अगर मैंने प्रोफेशनल प्रोजेक्ट लिया है, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट लिया है, तो उसमें मेरे इनपुट्स कैसे हो सकते हैं, मुझे कैसे आउटपुट की वहाँ एक्सपेक्टेशन है, ऑडियंस कैसी होनी चाहिए, कैसी थी, उनके बीच का जो गैप होता है ना, जैसा मैंने सोचा और मुझे जो मिला का जो गैप होता है, हमेशा एक इंट्रोस्पेक्शन अपने अंदर ऑन रखिए ताकि आप अपने अंदर एक बहुत खूबसूरत सा मेंटल पीस महसूस कर पाएंगे। और दूसरी जो चीज़ मैंने बोली, एक्सेप्टेंस। अपने अंदर हमेशा बातें करते वक्त आप इस नतीजे पे पहुंचो कि जो चीज़ आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, एक एक्सेप्टेंस के लेवल पे आओ पहले। जब आप एक एक्सेप्टेंस के लेवल पे आ जाते हो तो चीज़ें इम्प्रूव करना या नया कुछ करना, इन्हांस करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो एक्सेप्टेंस और इंट्रोस्पेक्शन अपना हमेशा ऑन रखिए। और तीसरी चीज़ जो मैं करती हूँ अपनी लाइफ में वो है, दैट्स द बेसिक सीक्रेट ऑफ माई हैप्पीनेस। बताना चाहिए कि नहीं, तो सीक्रेट रिवील नहीं करना चाहिए आई गेस। चलो कर देती हूँ। मेरा तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट सीक्रेट है जो मुझे अंदर से खुशी देता है, वो है लोगों की हेल्प करना। मेरा जो काम है वही लोगों की हेल्प करना है। बेसिकली मेरा प्रोफेशन ही यही है। मतलब ठीक है कि मैं प्रोफेशनल सर्विस दे रही हूँ, बट अल्टीमेटली एक होता है ना कि आप किस तरह का काम कर रहे हो। तो मेरा काम जो है वो सोल टू सोल हेल्प करने की कैटेगरी में आता है। चाहे आप रेकी हीलिंग की बात कर लो, चक्रा क्लीनिंग और हीलिंग की बात कर लीजिए, चाहे आप साइकोलॉजी काउंसलिंग की बात कीजिए, चाहे आप मैरिज और कपल काउंसलिंग की बात कीजिए, चाहे आप डाइट और वेट लॉस एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की बात कीजिए, चाहे आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जाकर के एक साथ 100-200 लोगों को कुछ सिखाने की बात कीजिए। आप लोगों में, उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहे हो, तो रुक के अपने आप से ये सवाल करो कि आप किसी और की लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हो। आपके किसी के ज़िंदगी में होने से क्या चीज़ आप खूबसूरत बना पा रहे हो, ठीक है। आपके साइड से आप क्या एफ़र्ट लगा रहे हो, सामने वाला क्या परसीव करता है, वो किस तरह से आपकी चीज़ों को लेता है, वो एक अलग बात है। आप अंदर से एलिवेटेड फील करोगे, ठीक है। तो अपनों की और जो आपके थोड़ा और इनर मोस्ट सर्कल से जो बाहर के लोग होते हैं, आपके जो एक्वेंटेंसेस होते हैं, जहाँ पे आप किसी को कोई अच्छा गाइडेंस दे के लोगों की आप हेल्प कर सकते हो, हेल्प करने से कभी भी पीछे मत हटो। क्योंकि हेल्प जब आप करते हो तो सामने वाला बंदा तो स्माइल और पॉजिटिव फील करता ही करता है, आप भी एलिवेटेड फील करते हो, आपको भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये थे मेरे 3 सीक्रेट जो मैं अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करती हूँ। आई होप ये आपको पसंद आएगा, और आप अगर ये इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में, आई एम प्रिटी श्योर आपकी लाइफ में भी स्माइल थोड़ी और बढ़ जाएगी। सो शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस, लाइक एंड कमेंट कि आप अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करते हो। स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।